हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो हमारे कंपटीशन लेवल पर काफ़ी रिलेटेड हैं। यानी मैथमेटिक्स में कंपटीशन लेवल पर ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन आते रहती हैं। ठीक हमने पिछली वीडियो में कुछ श्रेणियाँ दी गई थी, उन श्रेणियों का योग ज्ञात किया था। इन पूरी श्रेणी का योग बताया था कि किस तरह से श्रेणी का योग ज्ञात किया जा सकता है। आज देखिए, ये क्वेश्चंस हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि देखिए, इनमें अगर n संख्याओं का योग दिया हो। कल तो हमने बताया था कि कुछ श्रेणी थी, उन श्रेणियों का योग बताया था पिछली वाली वीडियो में। आज कुछ n संख्याओं का योग दिया गया है, तो उसमें से कोई बीच वाली संख्या या छोटी वाली संख्या या बड़ी वाली संख्या आज बताएंगे किस तरह से निकाली जाती है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें अब देखिए कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग है 24, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो 3 क्रमागत संख्या कितनी है? 3 क्रमागत। तो देखिए, इसमें कि बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या होती है, तो बीच वाली क्रमागत सम संख्या, बीच वाली क्रमागत सम संख्या इक्वल टू योग बट्टे n। ये हमारा फॉर्मूला है। देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच वाली क्रमागत सम संख्या यानी योग बट्टे n। तो योग बट्टे n, अब योग देखिए कितना है हमारा 24 और n, अब देखिए n 3 क्रमागत, इसमें n बराबर 3 संख्या है। संख्या कितनी है? 3, तो इसलिए n बराबर हो गया 3। तो 3 और 3 24 इक्वल टू 8। तो हमारी बीच वाली सम संख्या हो गई 8। देखिए 8। अब इसमें ये 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या हमारी हो गई 8। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का है? दूसरा क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। तो संख्या कितनी है? 5। तो यहां पर जो दिया है n बराबर दिया है 5। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 80। तो देखिए, सबसे पहले अब सबसे छोटी संख्या इसमें पूछी गई है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बीच वाली सम संख्या। तो देखिए, बीच वाली सम संख्या, तो बीच वाली सम संख्या इक्वल टू योग बट्टे n। अब देखिए, योग कितना है? 80। योग है 80 और n बराबर है 5। तो देखिए n 5, तो देखिए 5 एकम 5, 3 5 छक्के 30 इक्वल टू 16। अब देखिए, ये 5 क्रमागत संख्याएं थी, तो इसमें हमारी बीच वाली संख्या कौन सी निकली? 16। अब बीच वाली 16 संख्या निकली। अब ये पूछ रहे हैं इसमें सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करिए। तो देखो, अब संख्या कितनी थी हमारी? 5। अब जो दिया हुआ है कि सम संख्याओं में कॉमन डिफरेंस हमारा 2 का होता है। जैसे पहली सम संख्या हमारी है 2, दूसरी है 4 और फिर 6 और फिर 8। इस तरह से देखिए, इनका कॉमन डिफरेंस कितना होता है? 2। इसमें कॉमन 8 से 6 गए 2, 6 से 4 गए 2 और 4 से 2 गए 6। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो अब देखिए, हमारी कोई
5 क्रमागत, अब पता नहीं है 5 क्रमागत सम संख्याएं योग है 80, तो हम ये नहीं कह सकते कि 5 सम संख्याएं कौन सी हैं, ये हमें नहीं पता कौन सी हैं, लेकिन सम संख्या कितनी है 5। तो इसीलिए हम सबसे पहले भी हम निकालते हैं बीच वाली सम संख्या। बीच वाली सम संख्या होती है योग बट्टे n 80 बट्टे 5 बराबर 16। हमारी बीच वाली संख्या निकल आई 16। अब हमें निकालनी है सबसे छोटी संख्या। तो देखो बीच वाली संख्या 16, अब इसके यानी पहले दो दो संख्या इधर हो गई, तो सबसे छोटी कैसे होगी? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या इज इक्वल टू 16। 16 -2 यानी इसमें जो है, क्योंकि 16 बीच वाली संख्या है तो टोटल 5 संख्या है, तो 2 हमारी लेफ्ट में रह गई और 2 हमारी राइट में हो गई, तो सबसे छोटी पूछी है, तो इसीलिए हमने 16 में से 2 - 2 घटा दिए, 2 बार घटा दिए, तो ये हमारी संख्या हो गई 2 2 4 12। हमारी 12 संख्या जो है सबसे छोटी है। अब देख लीजिए, अब उत्तर की चेक करेंगे तो देखो पहली संख्या हो गई 12, दूसरी हो गई 14, तीसरी हो गई 16 और चौथी हो गई 18 और पांचवी हो गई 20। ये हो गई 1 2 3 4 5। अब देखिए तो हमारी, अब इनका सबका देखिए योग, देखिए तो योग वही निकलेगा 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, 0 हासिल 2 2 2 4 1 5 6 7 1 8, देखिए 80 हो गया। तो इसीलिए अब देखिए बीच वाली हमारी संख्या निकली 16, तो अब हमें छोटी सम संख्या निकालने के लिए तो 16 में से हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए -2 करेंगे, क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस होता है 2 का, तो 16 - 2 और इसमें 16 में से 2 कॉमन 2 बार 2 करेंगे, तब इसमें से 16 में से 2 - 2, इसीलिए हमारी 12 आएगी। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 2 से 50 है। अब सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? इसमें क्या है, इसमें पूछी सबसे छोटी सम संख्या, इसमें पूछ रहे सबसे बड़ी सम संख्या। तो देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का अब n बराबर कितनी है 5, n बराबर 5, इसमें n बराबर 5 संख्या है। अच्छा योग दिया है इतना, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी बीच वाली सम संख्या। तो बीच वाली सम संख्या, बीच वाली सम संख्या इज इक्वल टू योग बट्टे n। तो देखिए योग है हमारा 2 से 50 और बट्टे n बराबर 5, तो 5 25 यानी 50। देखिए बीच वाली हमारी सम संख्या आ गई 50। अब हमें निकालनी है सबसे बड़ी सम संख्या, ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या के लिए अब देखिए 50 + 2 और +2, क्योंकि अब बड़ी संख्या के लिए हम करेंगे तो प्लस करती हैं, +2 + 2, क्यों कॉमन डिफरेंस सम संख्याओं का हमारा 2 होता है, तो इसीलिए हो गई हमारी 54। इस तरह से हमारी 54 जो है सबसे बड़ी सम संख्या हो गई। अब देखिए, अब इसमें से अब ये 250 है, तो हमारी बीच वाली संख्या निकली हमारी, बीच वाली संख्या हमारी निकली 50। तो अब देखिए, तो 50 बीच वाली और सबसे बड़ी हो गई हमारी 54। तो अब 50 बीच वाली है, तो 2 इधर संख्या हो गई और 2 इधर संख्या हो गई, तो टोटल जो है इसका योग है 250। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है फोर्थ,
5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए विषम संख्या होती है, देखिए जैसे 3 और 5, 7। तो देखिए इसमें भी कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस भी विषम संख्याओं का भी कॉमन डिफरेंस होता है 2। तो देखिए अब 5, तो n बराबर यहां भी दिया है, देखिए n बराबर दिया है इसमें 4th क्वेश्चन के लिए n बराबर दिया है 5। तो सबसे पहले हम बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करेंगे। कौन सी करेंगे? बीच वाली। तो सबसे पहले बीच वाली विषम संख्या, बीच वाली विषम संख्या इक्वल टू योग बट्टे n। अब देखिए योग कितना है? 55 बट्टे n कितना है? 5। तो 5 एकन 5, 5 एकन 5 बराबर 11। देखिए हमारी ये बीच वाली विषम संख्या आ गई 11। अब हमें क्या है? सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या इक्वल टू, तो देखिए सबसे बड़ी के लिए करेंगे हम तो 11 + 2 + 2 यानी 11 और 2 13 और 2 15। इस तरह से ये सबसे बड़ी विषम संख्या हो गई। अब इसी से हम देखिए इस क्वेश्चन में पुटअप करके हम अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो छोटी विषम संख्या के लिए हम 11 में से कम कर देंगे, 11 - 2 तो यानी 11 में से 4 चले गए तो बचे, देखो 11 में 2 9 और 7, ये हमारी हो गई 7। सबसे जो है हमारी छोटी 7 और सबसे बड़ी 15। तो इस तरह से ये संख्याएं, अगर इस तरह से क्वेश्चन जो है अक्सर कर तुम्हारे जो है इसमें कंपटीशन में ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन वाले पेपरों में ये आती रहती है मैथमेटिक्स में। तो आपको जैसे इस तरह से अब ये हमारा फॉर्मूला किस पर काम करता है? यदि जो है n बराबर, अगर n बराबर हमारा विषम संख्या आनी चाहिए, n बराबर क्या आनी चाहिए? विषम संख्या, यानी 3 5 7 9, इस तरह से n जो है एक विषम संख्या आनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए जब ये हमारा फॉर्मूला लागू होता है। तो इस फॉर्मूले में हमेशा ये खासियत होती है कि ऐसी संख्याओं का जो योग दिया होता है और उसमें से बड़ी संख्या, छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या या बीच वाली संख्या को पूछा जाता है, तो सबसे पहले इसमें कंडीशन एक होनी चाहिए कि हमारा n जो है विषम संख्या होनी चाहिए, जब हमारा ये फॉर्मूला जो है अप्लाई हो सकता है। कि जैसे क्योंकि इसमें ये कंडीशन है, तो आज हम जो है तुम्हारे n बराबर विषम संख्याओं के लिए, अब देखिए इसमें 3 पूछा है, इसमें 5 5 5, कभी 7 भी पूछ लिया जाता है। जब 7 पूछ लिया जाएगा तो बीच वाली संख्या निकाल लोगे, तो इसमें उसी तरह से हम 2 2 2 इसमें से हम घटाते चले जाएंगे। जब बीच 5 थी तो हमारी 2 इधर बची, 2 इधर बची, तो हमने सबसे छोटी याद करने के लिए 2 2 2 बार घटाया और सबसे बड़ी याद करने के लिए हमने 2 बार जोड़ा, तो सबसे बड़ी हो गई। अब जैसे अगर बाई द वे 7 क्रमागत विषम संख्याएं या सम संख्याएं दी गई होती हैं, तो सबसे पहले हम बीच वाली सम संख्या निकालेंगे। जब बीच वाली निकल जाएगी सम संख्या तो हमारी बची 6, तो इसमें से 3 इधर बची और 3 इधर बची, तो 3। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करने के लिए जो हमारी बीच वाली संख्या सम संख्या प्राप्त होगी, तो उसमें से हम 3 बार 2 2 घटाएंगे। कितने घटाएंगे? 3 बार। जैसे इसमें लिखाया है -2 तो -2 एक बार घटाया जाएगा, तो इसीलिए हमारी सबसे छोटी सम संख्या आ जाएगी। और सबसे बड़ी सम संख्या पूछी जाएगी तो हमें 2 बार 3 बार जोड़ना होगा। 2 + 2 जो बीच वाली संख्या होती है उसमें हम 3 बार 2 2 करके जोड़ेंगे।
जैसे 2 + 2 + 2 + 3 बार जोड़ेंगे तो हमारी जो है आराम से सबसे बड़ी सम संख्या निकल आती है, या सबसे बड़ी विषम संख्या निकल आती है, या सबसे बड़ी सम संख्या निकल आती है। अगर जैसे इसी तरह से देखिए, अगर तुम्हारा n बराबर 9 है तो बस बीच वाली एक संख्या हो जाएगी, तो इसमें 4 इधर बची, तो उसमें बीच वाली संख्या जब निकालेंगे, जैसे बीच वाली संख्या योग बट्टे n, तो बीच वाली संख्या निकलेगी, तो उसमें से हम 2 को 4 बार सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए घटाएंगे, जो बीच वाली संख्या में से ऐसे ही करके -2 -2 -2 -2, तो हमारी सम संख्या छोटी निकल आएगी। या विषम संख्या होगी तो विषम संख्या निकल आएगी। और अगर हम जैसे सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो हमें बीच वाली संख्या निकालने के बाद उसमें 4 बार 2 2 2 2 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारे सबसे बड़ी जो है चाहे विषम संख्या निकल आएगी चाहे वो सम संख्या निकल आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह से आप जो है सॉल्व कर सकती है। अब देखिए, आज हमने बताया आपको जब जो है n संख्याओं का योग दिया है तो सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, या बीच वाली संख्या भी पूछी गई है, या सबसे बड़ी वाली संख्या पूछी गई है, तो हमने आपको जो है बता दिया। और इसमें जो है कंडीशन ये है कि तुम्हारी जो है n जो है हमेशा विषम संख्या होनी चाहिए। अब वायदा भी अगर जैसे हमने बताया कि विषम संख्या n होनी चाहिए, तो आप कहेंगे तो सम संख्या अगर हो, जैसे संख्याएं 4 हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 हो, तब कैसे निकालोगे? तो इस वीडियो के लिए आप जो हमारी वीडियो को देखते रहिए, वो मैं आपको कल बताएंगे। क्यों? आप हमारी जो इसमें ये तो विषम संख्या के लिए बता दिया, और कल हम बताएंगे आपको सम संख्याओं के लिए बताएंगे। हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।